से आपको अनुज्ञा स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आइए, एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का ही है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। यानी दो ठो नल है और दोनों के एक साथ खोल देने पर उस एक हौज को कितने देर में भरते हैं? 9.3/8 घंटे में। बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में कम व्यास वाले नल से कितने घंटे कम लगते हैं? 10 घंटे कम लगते हैं। तो बताना है कि दोनों नल अलग अलग उस हौज को कितने घंटे में भर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक बड़ा व्यास वाला नल है, एक छोटा व्यास वाला नल है। और इसको भरना है किस चीज को? हौज को। तो अब कर रहा है क्या कि दोनों एक साथ खुलेंगे तो इसको भर देंगे कितने घंटे में? 9.3/8 घंटे में। अगर अलग अलग भरेंगे तो यह नल इससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो हम मान लेंगे कि इसका जो है यह x घंटे में बढ़ता है, जबकि यह जो है x - 10 घंटे में। अब इसी को हम भाषा में लिखेंगे। माना कि छोटा व्यास वाला नल x घंटे में तथा बड़ा व्यास वाला नल x - 10 घंटे में हौज को भरते हैं। मान लिए। तो यहां से देखिए कि छोटा व्यास वाला छोटा नल x घंटे में एक हौज भरता है। तो इसलिए एक घंटे में वो कितना भरेगा हौज को? अगर मान लेते हैं कि x घंटा टोटल घंटा, यानी यह कि वह x घंटे में इस नल को भर रहा है, तो इस हौज का एक भाग वो कितने भाग में भरेगा? तो यानी वही कि एक घंटे में भरा गया हौज तो 1/x भाग। अगर नल को कितना देर खोलना है? 9.3/8, इसलिए 9.3/8 अर्थात 75/8 घंटे में यह कितना भरेगा? तो 1/x गुने 75/8 भाग। यह हो गया। ठीक ऐसा ही हम बड़े व्यास वालों से निकालेंगे। तो बड़ा नल x - 10 घंटे में एक हौज भरता है, इसलिए एक घंटे में 1/x - 10 भाग, इसलिए 75/8 घंटे में 1/x - 10 गुने 75/8। यानी अब हम यह पता लगाए हैं कि 9.3/8 घंटे में छोटा वाला को इतना भाग हौज को भरता है, बड़ा वाला इतना भाग हौज को भरता है। अगर दोनों को कंबाइंड एक साथ अगर चालू कर देते हैं तो कितना भाग बढ़ेगा? तो दोनों को ऐड करेंगे प्रश्न से। पहला भाग रहेगा 75/8 प्लस 1/x - 10 गुने 75/8। दोनों जब चालू हो जाते हैं तो कितना हौज भरा जाता है? एक हौज। 75/8 को कॉमन ले लेते हैं, इधर बच जाता है 1/x और 1/x - 10 = 1। अब यहां पर क्या करते हैं? 75/8 को उधर ले जाते हैं दाहिने तरफ। तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x - 10 = उधर जाएगा 75/8, तो उधर जाएगा 8/75। यहां पर देखिए या 1/x प्लस 1/x - 10 = 1/75
8/75 हो जाएंगे। दोनों का एलसीएम लिए थे x इंटू एक्स माइनस 10, इससे इसमें भाग दिए तो x माइनस 10 अब प्लस इससे इसमें भाग दिए तो बचा x, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 8/75। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 10, गुना कर दीजिए x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75, क्रॉस गुना कर दीजिए 8x² माइनस 80x, उधर गुना कीजिएगा तो 150x माइनस 750, 8x² माइनस 80x, इस सबको इधर लाइए तो हो गया यहाँ 0। 8x² माइनस 80x, इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो 230x, यहाँ हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² 115x प्लस 375 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x² माइनस 115x प्लस 375 0/2, 2 को उधर लेंगे तो 0/2 हो गया। अब इसको गुणनखंड विधि से, चाहे जो 3 विधि होते हैं, तीनों विधि में से जिस विधि से मन हो आपको बना सकते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0, यहाँ 4 हो जाएगा सही। तो 4x कॉमन लिए तो x माइनस 25, यहाँ माइनस 15 कॉमन लिए तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 25 और यहाँ 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो जब निकाल लिए तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर 25, अर्थात x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 25। अब 25 आया तो इसका मतलब है कि गाड़ी की प्यास छोटा नल यानी 25 घंटे में भरेगा और बड़ा नल x माइनस 10 है यानी 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे में इस हौज को क्या कर देगा, भर देगा। तो समझ में आया।